बहुत ही अच्छा मौका आज हमारे सामने बड़े दिनों के बाद आया। एक जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा हम लोगों ने अपने बस्ती इस अमसरपुर में मुनाकिद किया है। अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से अल्लाह हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोग इसमें शरीक हुए हैं अल्लाह सबको नेकियों से मालामाल फरमाए, सबकी परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए, सबके हाजात को अल्लाह पूरा फरमाए। और जितने लोगों ने इसमें दामे दिरमे सुखने जिस एतबार से भी जलसे में हिस्सा लिया, मदद किया, अल्लाह सबको बेहतरीन सिला अता फरमाए। बेचारी औरतें जो बैठी हुई हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। मर्द तो लाके पैसा दे दिए मगर देने वाली वो है, चाबी काठी उनके हाथ में। बेचारी वो मोहब्बत से निकाल कर कोई 500 कोई 1000 रुपया असल वो दी है। अगर चाबी काठी उधर से नहीं खुलता तो ये नहीं होता। अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन सिला अता फरमाए, कहो आमीन। अब हम जम के सुनेंगे, बेहतरीन आलिम दीन आए हैं हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम, जो बंगाल दार्जिलिंग से तशरीफ लाए हैं। बहुत मायनाज आलिम दीन हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उनको आवाज से भी नवाजा है, इल्म से भी नवाजा है। तमाम बातों को वो मुनज्जम अंदाज में, जहां आपको नस्र के अंदाज में, वाजो तकरीर के अंदाज में समझाएंगे, वही वो अपने नाक के जरिए से, नज्म के जरिए से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों के बयानात तो आप आए दिन इधर उधर सुनते रहते हैं, भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सब नजदीक पास के हैं, आए दिन फिर कभी कभी सुनते रहेंगे। मौका इंशाअल्लाह उनको देना है, वो सुनेंगे। आप हजरात से गुजारिश है जम कर बैठेंगे, मौलाना आने तक मैं आप हजरात को कुछ कह दूं, फिर इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर ये जलसा चलेगा। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। जरा से जिक्र कर लो फिर बयान शुरू होगा, लेकिन जिक्र में कोई खामोश नहीं रहेगा। मैं जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा तो आप सब कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो जितनी दफा कहेंगे उतना नामा आमाल में नेकियां लिखा जाएगा। क्रिकेट के मैदान में खेल होता है, कोई छक्का मार दे सब कहते हैं वो सब कुत्ते छक्का, 4 हो गया सब ताली मारते हैं। और यहाँ शायर साहब बेहतरीन कलाम सुना रहे थे, चुपचाप बैठ के ऐसा सुनता जैसा समझते नहीं। सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहना है। हमको जमकर सुनना है, पढ़ना है, कहना भी है, खामोश बैठना नहीं है। हम तो बोलने वाले हैं। जो कौम बोलती है वो जिंदा रहती है, जो कौम खामोश हो जाती है वो सो जाती है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक जमकर नहीं बोलोगे इसी को पढ़ूंगा, इसलिए जमकर बोलो, सब बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना नेकी लिखा गया देखो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो छोटा नेकी करेगा कयामत के दिन उसको भी देखेगा, डिस्प्ले में दिखाया जाएगा। और जो बड़ा नेकी किया होगा वो उसको भी देखेगा। कि अमसरपुर के जलसे में बैठकर इतने लोगों ने इस वक्त में इतनी दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। और ला इलाहा कोई छोटा चीज है? अभी ऐलान करते आइला शंखो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सब जिसको देखो जिंदाबाद। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से निकलते नहीं, जमकर कहेंगे बोलो ला इलाहा
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी कायनात को एक पल्ले में रख दो और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पल्ले में रख दो। कसम खुदा की हदीस पाक में आता है कि कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा। सारी कायनात एक तरफ और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ। अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र है जो रोजाना कह दे 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में जरूर भी जरूर दाखिल होगा। अल्लाह हमें ला इलाहा इल्लल्लाह वाला बनाए, कलमे के तकाजे पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो कलमे की ताकत के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। के कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी। ये प्राचीन नदी अपने आप बहा है, न कोई इसको बहाया है। आप जाके खोदे हो, अल्लाह बहाया है। पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह कहीं नदी बह रहा है, नाले बह रहे हैं, दरिया बह रहा है, इतना बड़ा समंदर बह रहा है। क्या आप लोगों ने बहाया है? दुनिया वालों ने बहाया है? नहीं नहीं, कायनात का रब रब्बुल आलमीन ने इसे बहाया। कि कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। कि नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। आप तो एक दाना डालकर चले आए, दाने की हिफाजत कौन करता था? वो अल्लाह हिफाजत करता था। आप आकर बिस्तर में सो गए, अल्लाह फरिश्तों के जरिए से दाने की हिफाजत करता रहा। आपने एक दाना डाला, उस दाने को अल्लाह ने एक बाली में कई कई दाना बनाकर पेश किया। कौन किया है? अल्लाह किया। आप तो एक दाने की बीज डालकर आए, अल्लाह ने उसकी हिफाजत भी की। मनोमन धान आपको दिया, मनोमन गल्ला आपको दिया, मनोमन गेहूं आपको दिया गया, तरह तरह की फल तरकारियां आपको मिलती हैं। कौन देता है? अल्लाह तबारक ताला देता है। सारी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह है। हमारी रूह का मालिक भी अल्लाह, हमारे जान का मालिक भी अल्लाह, हमारे कायनात का मालिक भी अल्लाह, हमारे घरों का मालिक भी अल्लाह, हत्ता के हमारे सांस का मालिक भी अल्लाह। यही सांस को अगर अल्लाह जरा बंद कर दे, आप बच सकेंगे? सांस का अंदर जाना ये भी अल्लाह की नियमत है, सांस का बाहर आना ये भी अल्लाह की नियमत है। सांस अंदर जाकर रुक जाए, बाहर न आए तो मौत तारी हो जाएगी, और बाहर आकर अंदर न जाए तो मौत तारी हो जाएगी। ये सब अल्लाह की कुदरत है मेरे यारो। वक्त इतना नहीं कि सुनो कि नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, किसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे। अरे वो एकता कुदरत भी एकता, वो एकता कुदरत भी एकता, एकता है मेरा अल्लाह ला इलाहा। जम के पढ़ो, कहां पढ़ते नहीं, सब पढ़ेंगे तो छोड़ूंगा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा सवाल, वो कौन नबी हैं जो फिरौन के घर में परवरिश पाए? कौन बताएगा?
का इतना बड़ा मजमा सिर्फ 5 आदमी हाथ उठाएं। वो कौन नबी हैं जो फिरौन के घर में परवरिश पाए? माशाअल्लाह, मालूम हुआ मकतब गए हैं। तो हमरे क्या मूर्खे, तुम पूछती हो कौन? मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में परवरिश पाए। अच्छा, वो कौन नबी हैं जिनको मछली न निगलनी थी? यूनुस अलैहिस्सलाम। वो कौन नबी हैं जिनको आग में डाला गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। के गौर करो, सोचो जरा, फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने? गौर करो, मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने? पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने? अरे किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह ला इलाहा। 4 मर्तबा कम से कम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। जिनको आना था वो आ गए, न फिर एक बार जन्म हो गए, न अभी मैं कोई मर के फिर एक बार आऊंगा उसके बाद जाऊंगा ना। कि जिनको आना था वो आ गए, अब वो नहीं मरेगा। फिर मरता कहां को जाता है? कहते हैं कि आलम 3 है। एक आलम अरवाह, रूहों का आलम, पहले ये रूहों के आलम में था, फिर आया आलम दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार लिया, फिर ये जाएगा आलम बरज़ख में, यानी कब्र के दुनिया में जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए हम ईमान वालों का अकीदा है, हम कहते हैं ये मरा नहीं, इंतकाल कर गया है। इंतकाल के माना होता है एक जगह से दूसरे जगह में चले जाना। ये आलम दुनिया से आलम बरज़ख में चला जाता है। कयामत के दिन अल्लाह उसको उठाएंगे। कि जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं, अभी गर्मी आई, ओह सब परेशान, जल्दी से एसी लगाओ, कूलर लगाओ, पंखा लगाओ, सब परेशान। एसी लगाओ, घर घर में एसी। पहले जमाने में एसी जानते थे लोग, एसी का नाम किसे? अभी घर भी बेसी, बहुत एसी, जगह जगह एसी। हेलो गाइस, खा लो पाइस, अभी जगह जगह एसी, कूलर। जरा याद करो, कल कयामत का आलम होगा, सूरज सर के ऊपर आ जाएगा, कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई सीने तक पसीने में डूबा हुआ होगा। कभी याद किया कि देख आज सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता, कल कयामत के दिन जहन्नम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करता? अल्लाह हिफाजत फरमाए। कि ये जो सूरज की गर्मी है, ये ऐलान करती है कि लोगों कयामत होने वाली है, लोगों जहन्नम भड़क रही है, लोगों बदअमली को छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले हो, लोगों नमाज कज़ा करना छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले हो, लोगों बेईमानी छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले हो, लोगों धोखा देना छोड़ दो, अल्लाह के पास जाने वाले।